नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी किसी एडवर्टीजमेंट से इन्फ्लुएंस होके कोई ना कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट कोई गुड्स आपने परचेज किया होगा और बाद में पता चला भाई ये तो डिफेक्टिव है, या फिर जो उसकी स्पेसिफिकेशन थी या जो डिस्क्रिप्शन था वो क्राइटेरिया मीट ही नहीं कर पा रहा है। तो मतलब हो गया आपके साथ में फ्रॉड। इट मीन्स जो कंपनी जहां से आपने प्रोडक्ट लिया है, जहां से आपने सर्विस ली है, उसने आपके साथ में क्या किया है, फ्रॉडुलेंट बिहेवियर एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, दैट इज यूटीपी। तो ये ही एक मामला सामने आया है बायजूस और शाहरुख खान के द्वारा। एक यहाँ पे एस्पिरेंट है, आईएएस एस्पिरेंट, उनके साथ में फ्रॉड किया गया है, ऐसा मामला सामने आया है इंदौर के मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के इंदौर से। अब देखिए, जो शाहरुख खान आपको पता है बायजूस की ऐड करते हैं। बायजूस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जो कि वेरियस एग्जाम की यहाँ पे तैयारी करवाने की दावा करता है। बहुत सारे एग्जाम यहाँ पे आप जाके प्रिपेयर कर सकते हो, ऐसा इनका कहना है। और जो शाहरुख खान है एक बहुत बड़े अभिनेता है, विश्व भर में विख्यात, आपको पता है। और जब देखिए इतने बड़े लोग, या फिर मैं कहूँ इतनी अच्छी पोजीशन पे पहुंचे हुए कोई व्यक्ति हैं, और वो किसी चीज को ऐड करते हैं, किसी चीज का प्रमोशन करते हैं, प्रचार और प्रसार करते हैं, तो हमारा यूथ लगा लीजिए या फिर कोई भी व्यक्ति जो उस चीज को चाहता है उससे इन्फ्लुएंस हुए बिना नहीं रहता है। राइट, यही होता है। अब जैसे यार एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये जो क्रिकेटर हैं हमारे, है ना, बहुत अच्छे, एक प्रकार से हम कहते हैं कि देश का नाम करते हैं, क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं, इंडिया में भी काफी फैन हैं। तो ये लोग क्या कहते हैं, भाई आइए और ऑनलाइन जुआ खेलिए और अपने पैसे हारिए, ठीक है, और आप हो जाइए कंगाल, और एक प्रकार से फिर कर लीजिए आप जो आपको करना है। ये सच्चाई है दोस्तों। अब ये हमारा यूथ क्या करेगा फिर? कोई ना पढ़ाई करनी है ना लिखाई करनी है, अरे कर क्या रहे हैं, टीम बना रहे हैं भाई। काम छोड़ दीजिए अपना और टीम बनाइए। ये एक प्रकार से जो एड आपके सामने आती है उससे हमारा यूथ क्या होगा, फिर इन्फ्लुएंस होगा, और वो अपना काम छोड़ के फिर टीम बनाएगा, पैसे हारेगा, और फिर जिंदगी गड्ढे में गई। और इसी प्रकार से कोई भी लगा लीजिए, कितने बड़े बड़े कलाकार हैं या फिर कोई भी व्यक्ति है जो एक प्रकार से आइकन के रूप में हम देखते हैं, वो अगर किसी चीज की ऐड करता है तो उससे हम इन्फ्लुएंस होते हैं, और उस सर्विस को या फिर उस प्रोडक्ट को हम लोग परचेज कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा मामला आया है, ये मध्य प्रदेश से मैंने बताया। अब ये शाहरुख खान तो देखे भाई, अभी सीधी बात है यार, ये तो बड़े बड़े आदमी तो पता नहीं क्या क्या बेचेंगे, ये तो वो जुबा केसरी भी बेचते हैं। खाइए भी बल पान मसाला और कर दीजिए काली सड़कों को लाल। जुबा बोलो, जुबा केसरी मेरे साथ। तो ये देखिए, सोचना पड़ेगा हमको ये चीज कैसे चल रही है ना। तो ये आप न्यूज देख पाओगे यहाँ पर, इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया है। ऑन आईएएस एस्पिरेंट्स कंप्लेंट, एमपी कंज्यूमर पैनल ऑर्डर्स एक्टर शाहरुख खान एंड बायजूस स्टेफर टू पे कंपनसेशन एंड आल्सो रिटर्न फीस। तो ये इस बारे में हम बात करेंगे। एक न्यूज और आप देख पाओगे, रेडिफ.com ने इसको कवर किया था पहले। शाहरुख खान ऑर्डर टू गिव मनी बैक टू बायजूस स्टूडेंट। अच्छा, एक चीज और मैंने यहाँ पे लिखी है कि क्या होगी जेल, क्या शाहरुख खान को वास्तव में इस मामले में जेल भी हो सकती है, उस बारे में भी हम बात करेंगे आगे, ठीक है। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज यार अगर चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अंत तक देखना, काफी कुछ जानने को मिलेगा आपको। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात करेंगे। आप यानी कि कंज्यूमर, आप और हम कंज्यूमर हैं, तो हमारे कौन कौन से राइट्स हैं और किस प्रकार से हम लोग इन चीजों से डील कर सकते हैं यदि कोई कंपनी हमारे साथ में फ्रॉड बिहेवियर करती है, और या फ्रॉड हमारे साथ होता है, ठीक है। बहुत कुछ नॉलेजेबल वीडियो रहने वाली है। राइट, अब व्हाट हैज हैपन, हुआ क्या है एक्चुअली में। देखिए, एक यहाँ पे प्रियंका दीक्षित करके एक आईएएस एस्पिरेंट है मध्य प्रदेश से, इंदौर से। उन्होंने यहाँ पे एक कंप्लेंट दायर की। उन्होंने बताया डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर जो डिस्प्यूट रिडेजरल कमीशन है उसको, मध्य प्रदेश में, कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे बायजूस ने यहाँ पे फ्रॉड किया है। उन्होंने क्या किया था, बायजूस में एक कोर्स, जैसे कि आईएएस की तैयारी करने के लिए, आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए उन्होंने कोचिंग वहां से लेना स्टार्ट किया। कोचिंग में क्या कर लिया, इनरोल कर लिया। आफ्टर दी एड, ये जो एड आई थी शाहरुख खान की, उस एड को देखने के बाद में, ठीक है, उससे इन्फ्लुएंस हुई, और उसमें उसके बाद उन्होंने क्या कर लिया, उसमें इनरोल कर लिया। लेकिन इन्होंने बताया भाई जो चीज वहां पे प्रोवाइड करनी थी, उन्होंने जो वादा उन्होंने किया था, जो एजुरेंस मुझको दिया था, वो चीज मुझे नहीं मिल पाई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडेजरल कमीशन है इंदौर में, उन्होंने यहाँ पे एक ऑर्डर इशू किया है अगेंस्ट द स्टाफर ऑफ एड टेक कंपनी जो बायजूस है, और फिल्म एक्टर शाहरुख खान के अगेंस्ट में, फॉर द अलेग्ड फ्रॉडुलेंट बिहेवियर एंड द
अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज, यूटीपी जिसको आप कहते हो, ये दोनों मामले इसके इनके ऊपर लगाकर यहाँ पे ऑर्डर जारी किया है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डर जारी करने के बाद उन्होंने बात कही है कि भाई कम से कम आप जो पैसे उस महिला से लिए, प्रियंका दीक्षित से जो पैसे लिए थे, यानी कि 1.08 लाख रुपीज, ये वापस डिपॉजिट करवाइए। ठीक है, दूसरा, इसका 12% एनएम के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से, पर एनएम इंटरेस्ट के हिसाब से आप इसका ब्याज भी दीजिए, 5,000 रुपये और एक्स्ट्रा दीजिए। किसके लिए? लेटिगेशन कॉस्ट, यानी कि इन्होंने लेटिगेशन जो दायर की थी उसका जो कॉस्ट आया प्रियंका जी का, वो 5,000 रुपये ही वो, और साथ में 50,000 कंपनसेशन भी आपको देना पड़ेगा फॉर फाइनेंशियल एंड मेंटल एगोनी, यानी कि जो महिला है उनको एक प्रकार से मेंटल पीड़ा हुई है, साथ ही साथ फाइनेंशियल भी पीड़ा उनको हुई है। इस प्रकार से कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। जो फीस उन्होंने भरी थी, उन्होंने 1.08 लाख रुपए यहाँ पे डिपॉजिट किए थे कोर्स के लिए। अब आप देखो कितनी महंगी फीस एक प्रकार से इन्होंने डिपॉजिट की थी आईएएस की तैयारी करने के लिए। देखिए एक्चुअली में होता क्या है यार, कोई भी लगा लीजिए, आप और हम सब जब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे फिर यूपीएससी है, फिर स्टेट पीसीएस है, या फिर कोई भी एसएससी सीजीएल वगैरह वगैरह कोई भी एग्जाम है, हमारा सपना होता है कि हम भी किसी एग्जाम को क्रैक करें और एक अच्छी नौकरी हम प्राप्त करें। तो उसके लिए होता क्या है कि कोई ना कोई बढ़िया सा प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म हमको मिले, जो कि हमको होलिस्टिक एंड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाए, साथ ही साथ एक गाइडलाइन भी हमको मिले। ठीक है, तो वेरियस प्लेटफॉर्म है इंडिया के अंदर जो ऐसी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, बायजस उन्हीं में से एक है। बाकी आप सब जानते हो बहुत सारी हैं, लेकिन कई बार ऐसी बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जेंट हैं जो इस क्षेत्र के अंदर, उनके द्वारा फ्रॉड करने के यहाँ पे मामले सामने आते हैं। बहुत सारे टीचर, बड़े बड़े टीचर उनको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, आपको भी पता है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन गलत काम वहां पर होता है। तो जो अच्छे टीचर हैं जो वहां पे पढ़ाते हैं, सर्विस देते हैं, वो उनको छोड़ के चले जाते हैं। राइट, तो ये मामला बायजूस के साथ में आया है। इन्होंने बिल्कुल ऑर्डर दिया है कमीशन ने कि भाई इतना कंपनसेशन आप दीजिए। अब देखिए आगे मामला क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे। नाउ अबाउट द केस के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, और थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया, प्रियंका जी ने बताया कि 13 जनवरी 2021 को एक एड से इन्फ्लुएंस होने के बाद उन्होंने कोर्स में एडमिशन ले लिया, और उनको बताया गया कि आपकी जो क्लासेज हैं 14 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन वो क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई, और उनको कोई भी यहाँ पे वीडियो वगैरह, यानी कि जो भी कोर्स प्रोवाइड करवाना था वो प्रोवाइड नहीं करवाया गया। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पे शाहरुख खान का नाम लेकर, मतलब शाहरुख खान को भी यहाँ पे उन्होंने रिस्पोंडेंट ठहराया है, और साथ ही साथ में जो बाइजस के फर्म है, बाइजस को भी इन्होंने रिस्पोंडेंट ठहराते हुए उनके ऊपर केस फाइल कर दिया था, कंप्लेंट इनके अगेंस्ट में फाइल कर दी थी। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, हम उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अब इन्होंने बताया कि भाई मुझे जो सर्विस देनी चाहिए थी इन्होंने नहीं दी। आफ्टर दैट इन्होंने क्या किया, 27 जनवरी को यहाँ पे उनको रिफंड करने के लिए बात कही, रिफंड करने के लिए कंप्लेंट दायर की, साथ ही साथ कहा कि मेरा जो कोर्स है उसको कैंसिल कर दीजिए, मेरे एडमिशन को कैंसिल कर दीजिए। लेकिन रिपीटेड रिक्वेस्ट के बाद भी कोई एक्शन इसके ऊपर नहीं लिया गया बाइजस की तरफ से। उनको जो रिफंड मिलना था वो नहीं मिला, साथ ही साथ इनकी क्लासेस जो प्रोवाइड करवानी थी वो नहीं प्रोवाइड करवाई। इसके बाद इन्होंने ये वाला जो कंप्लेंट दायर करवा दी। नाउ जो इनके लॉयर हैं सुरेश गंगा, उनके द्वारा बताया गया कि एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, पर्सन कैन फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट द कंपनी फॉर एरर इन सर्विसेज एज वेल एज दोज एडवर्टाइजिंग इट। आप कंपनी के खिलाफ भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, कंप्लेंट दायर कर सकते हो, साथ ही साथ जो इसकी ऐड करता है, जो इसका प्रचार और प्रसार करता है, उसके खिलाफ भी हम लोग कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। तो जागो ग्राहक जागो, ये हमारा अधिकार है। ठीक है, राइट। अब इसी में लाइबिलिटी की जब बात आती है, तो लाइबिलिटी कौन होगी? यहाँ पे कमीशन ने बताया कि भाई जो ऐड करता है और जो सर्विस देने वाला है, दोनों यहाँ पे लाइबल होने वाले हैं। कमीशन ने साफ साफ यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि लोकल जो मैनेजर हैं बाइजस के, साथ ही साथ जो एक्टर शाहरुख खान है, मस्ट पे द अमाउंट जॉइंटली और सेवरली। आप जॉइंटली या फिर सेवरली अलग अलग, या फिर जॉइंटली इकट्ठे रूप से इस पेमेंट को आप करिए, या तो आप इकट्ठा कर दीजिए दोनों मिलके, या फिर अलग अलग कर दीजिए, वो आपकी समस्या है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक टर्म आई है जॉइंटली एंड सेवरली, रिफर्स करती है एक पार्टनरशिप को, जिसके अंदर जो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, दोनों की दोनों पार्टी या फिर जितनी भी पार्टी उसमें इन्वॉल्व होती हैं, इक्वली लाइबल रहने वाली हैं विद रिस्पेक्ट टू दी लाइबिलिटीज। मतलब जो देता है, जो कंपनी मैन्युफैक्चरर है, जो सेलर है, और जो आपका ऐड करने वाली है, वो तीनों चारों, यानी कि जो इसके अंदर जो भी इन्वॉल्व है ना, वो सब यहाँ पे उनकी सबकी लाइबिलिटी रहती है। ठीक है, राइट।
अब जब यहाँ पे इनको यहाँ पे ऑर्डर दिया गया, मतलब एक प्रकार से हम कहें जो नोटिस इनको दिया गया था शाहरुख खान को या फिर इनके बाइजस के मैनेजर को, यहाँ पे उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। अभी तक भी एब्सेंट रहे हैं, जो जो भी हियरिंग्स हुई हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं, उनमें ये एब्सेंट रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि इवन आफ्टर नोटिस वर सर्व्ड इन द केस, नो रिप्लाई वाज सबमिटेड ऑन देयर बिहाफ। इन दोनों की तरफ से, बायजूस की तरफ से भी और शाहरुख खान की तरफ से भी, कोई भी यहाँ पर रिप्लाई नहीं दिया गया है अभी अभी तक। और अब यहाँ पे कोर्ट ने बताया, फिर हमें कौन सी कमीशन ने बताया है कि एक यूनिलेटरल एक्शन वाज टेकन अगेंस्ट देम। दोनों के खिलाफ यूनिलेटरल एक्शन यहाँ पे लिया गया है। और आगे भी इन्होंने बताया है कि अगर ये चीज जो पेमेंट यहाँ पे करनी है वो नहीं की जाएगी, तो इन दोनों के खिलाफ अगेंस्ट एक सीवर एक्शन लेने की जरूरत है। ऐसा भी बताया गया है कि मतलब इसके अंदर फिर आगे चलकर जेल भी हो सकती है। अगर मान के चलिए यहाँ पे कंपनसेशन और जो फीस है वो नहीं लौटाई गई, तो इसमें जेल का भी प्रावधान है। आपको पता है 10 लाख रुपए का और भी जो जुर्माना भी है वो अगेंस्ट अलग से है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, और 2 साल की मैक्सिमम जेल भी है, तो वो भी यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए जेल नहीं हुई है। फिलहाल के लिए उनको जो कंपनसेशन और जो फीस है उसको लौटाने के लिए कहा है। राइट, तो ये बात मैंने आपको बता दी थी। महिला ने यहाँ पे कंप्लेंट यहाँ पे दायर करवा दी थी। ठीक है, प्लेसिंग फॉल्स एंड मिसलीडिंग ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द अपोजिशन पार्टी, नो कोचिंग फैकल्टी वाज प्रोवाइडेड आफ्टर रिसीविंग द फीस। फीस रिसीव होने के बाद भी कोई भी इनको कोचिंग प्रोवाइड नहीं करवाई गई थी। तो ये अपने आप में क्या है, अपने आप में इट इज ए फ्रॉडुलेंट बिहेवियर एंड शोज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज, द कमीशन सेड इन एन ऑर्डर। राइट, अब अगर मान के चलिए भाई आपके साथ में कभी ऐसा होता है कि कोई फ्रॉड फ्रॉड बिहेवियर हुआ है, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई हैं, आपने कोई सर्विस ली, अगर वो अच्छी नहीं मिली, तब हमारे पास में क्या लीगल प्रोविजंस हैं इसके लिए। अब यहाँ पे हमारे पास एक एक्ट है, दैट इज द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो कि 20 जुलाई 2020 से देश में लागू हो गया था। अब जो 1986 का जो एक्ट था हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसके स्थान पर ये वाला नया एक्ट आया था। इसके जो भी प्रोविजंस थे उसके अंदर चेंज किया गया था और कुछ नए प्रोविजन यहाँ पे डाले गए थे। इट विल एम्पावर कंज्यूमर एंड हेल्प देम इन प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स। मीन्स जो हम कंज्यूमर हैं उनको एम्पावर करता है, उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। इन इट्स वेरियस नोटिफाइड रूल्स एंड प्रोविजंस, बहुत सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किए इसके तहत और प्रोविजंस यहाँ पे डाले गए थे। अब की पॉइंट्स की अगर बात करें तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये एस्टैब्लिश करेगा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये आज से पहले नहीं थी, मीन्स जो पीछे वाला जो एक्ट है 1986 का, उसके तहत ये वाली चीज नहीं बनाई गई थी। अब इसमें एक नई अथॉरिटी बनाई गई है, सीसीपीए, दैट इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। आपने इसको भी याद रखना है। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, विल टू प्रोमोट, प्रोटेक्ट एंड इन्फोर्स द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। जो कंज्यूमर हैं, जो आप कस्टमर हैं, उनके राइट्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है और उनको प्रमोट भी करना है। राइट, और ये जो एक्ट है ये प्रोवाइड करवाता है, या फिर मैं कहूँ इंपावर करता है किसको, इस सीसीपीए को इंपावर करता है टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स एंड इंस्टीट्यूट कंप्लेंट एंड प्रोसिक्यूशन। इट आल्सो empowers to order recall and unsafe goods and services. It also empower to order discontinuance of unfair trade practices and misleading advertisement. It also empower it to impose penalties on manufacturer, endorsers, publishers of misleading advertisement. अब यहाँ पे इसका यूज हुआ है जो शाहरुख खान और बाइजस है उसके ऊपर। ठीक है, अब हमारे वाले केस में तो उनको यहाँ पे जो ऐड की गई थी, मिसलीडिंग ऐड की गई थी, उसका मतलब हवाला देते हुए उनके ऊपर फाइन लगाया गया है। राइट, अब न्यू रूल्स ऑन द ई कॉमर्स एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब इस चीज के लिए यहाँ पे नए रूल यहाँ पे बनाए गए थे सरकार के द्वारा। द गवर्नमेंट विल नोटिफाई द कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020। आज से पहले नहीं थे, ये 2020 के अंदर आए थे अंडर द एक्ट। इस ई एक्ट का सहारा लेकर द ई कॉमर्स एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर रिलेटिंग टू। अब जो भी कंपनी सामान बेचने वाली है वो कंज्यूमर को क्या करेंगी, यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगी। ये बिल्कुल मस्ट है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, जो रिटर्न पॉलिसी है उसके बारे में, रिफंड के बारे में, एक्सचेंज के बारे में, वारंटी, गारंटी, डिलीवरी एंड शिपमेंट के बारे में, मोड्स ऑफ पेमेंट आपका सही होना चाहिए, ग्रीवियंस रिडेजरल मैकेनिज्म के बारे में, पेमेंट मेथड के बारे में, सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट के बारे में। राइट,
चेक बैक ऑप्शन और कंट्री ऑफ द ओरिजिन। मीन्स ये बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं कि ये वाली इंफॉर्मेशन कम से कम आपको कंज्यूमर को देनी पड़ेगी, ताकि एक कंज्यूमर जो है वो इन्फॉर्म हो जाए और इन्फॉर्म डिसीजन ले सके, बढ़िया डिसीजन ले सके प्री परचेज स्टेज पे। ठीक है भाई, जब तक हमको जानकारी, हम खरीद लेते हैं सामान, फिर जानकारी होती है तो फिर क्या करेंगे, फिर तो होगा फ्रॉड, है ना। ये चीज है। और भी यहाँ पे बताया गया था कि द प्लेटफॉर्म विल आल्सो एक्नोलेज द रिसिट एंड रिसिट ऑफ एनी कंज्यूमर कंप्लेंट। अगर आपने कोई कंप्लेंट की है तो 48 आवर्स उस चीज को यहाँ पे रिड्रेस किया जाएगा बाय द ग्रीवेंस ऑफिसर, यानी कि एक ग्रीवेंस ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा प्रत्येक कंपनी के द्वारा फॉर द कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल। अब 24 घंटे 48 घंटे के अंदर आपने जो कंप्लेंट की है उसके ऊपर एक्शन होगा, और हाँ एक्शन होगा 48 घंटे में, और उसको रिड्रेस किया जाएगा कंप्लेंट को विद इन दी 1 मंथ, 1 महीने में आपकी समाधान समस्या होनी ही होनी चाहिए। ठीक है। और ये जो रूल आए थे 2020 के, ये मैंडेटरी हैं, नॉट आर एडवाइजरी। सरकार ने साफ साफ बोला ये एडवाइजरी नहीं है भाई, मैंडेटरी हैं। ठीक है। अब जैसे आपने ये वाला केस देखा, बिल्कुल जो हमारी प्रियंका दीक्षित है उनका समाधान हुआ है इस बात में। ठीक है। सेलर कैन नॉट रिफ्यूज टू टेक बैक गुड्स और विड्रॉ सर्विसेज और रिफ्यूज रिफंड्स। ये सेलर के लिए ये बात भी वो आपको रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं कि जो आपने खराब गुड्स दे दिया, खराब सामान दे दिया, उसको आप वापस लोगे आप। ठीक है। ये कंज्यूमर का अधिकार है भाई, आप विड्रॉ नहीं कर सकते सर्विसेज को, आप रिफंड जो है आप उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते हो, और आपको रिफंड देना ही पड़ेगा। राइट। इफ सच गुड्स और सर्विसेज आर डिफेक्टिव, डेफिशिएंट और डिलीवरी अगर लेट होती है, या फिर दे डू नॉट मीट द डिस्क्रिप्शन ऑन द प्लेटफॉर्म, तो ये बातें हैं। ठीक है। एंड द रूल्स आल्सो प्रोहिबिट द ई कॉमर्स कंपनीज फ्रॉम मैनिपुलेटिंग द प्राइस। अब भाई ये मन चाहे जो प्राइस डिसाइड कर लेती है कंपनीज, उसको भी मैनिपुलेट करने से रोकता है, एंड इनको रोकता है टू गेन अनरीजनेबल प्रॉफिट थ्रू द अनजस्टिफाइड प्राइसेस। भाई कोई भी आप सामान है तो उसका मन चाहा दाम आप नहीं ले सकते हो कंज्यूमर से। ठीक है। प्रोडक्ट की लाइबिलिटी, दी मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर एंड द प्रोडक्ट सेलर। अब तीन यहाँ पे बात बताइए। देखो, जिसने सामान बनाया, जो भी सर्विस जिसने बनाई, फिर प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर जो प्रोवाइड करवाने वाला है, और सेलर मीन्स यहाँ पे सेल करने वाला है। अब सेल करने वाला एडवर्टाइजर भी हो सकता है। अब इस केस में जैसे शाहरुख खान है, उन्होंने तो सेल किया है भाई, उन्होंने ऐड की उस चीज की, है ना। हम इन्फ्लुएंस हुए उस चीज से भाई, अच्छा बहुत बढ़िया चीज है, फिर हमने खरीद लिया उस चीज को। तो भाई यहाँ पे जो सेलर है, एडवर्टाइजर है, उसको भी यहाँ पे लाइबिलिटी उसकी भी यहाँ पे होने वाली है, वो भी यहाँ पे देता होगा। विल बी विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टू कंपनसेट फॉर इंजरी और डैमेज। राइट। तो ये यहाँ पे सारी बातें बताई गई हैं। ठीक है। ये लेक्चर था मेरी तरफ से, तो ये मामला था। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है। और अगर चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चाहो तो भाई अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर देना। ठीक है। तो थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस। जय हिंद।